देखब हरि नैना। दूरदृष्टि, संत की दूरदृष्टि देख लिया कि अयोध्या में भगवान अवतार लिए हैं। ज्ञान स्वरूप भगवान मूर्तिमान ज्ञान है और लक्ष्मण जी हैं वैराग्य। तो एहो मिस देखो पद जाई कर बिनती आनंद हो भाई। आए हैं सरजू स्नान किया है। विश्वामित्र जी संत हैं, तीर्थ जाने का तरीका बताते हैं। किसी भी तीर्थ में जाओ, पहले वहाँ के जलाशय में डुबकी लगाओ, वहाँ का महात्म सुनो और उसके बाद देवालय का दर्शन करो। दर्शन करने के बाद फिर बैठ करके पाठ करो, जाप करो, दान पुण्य जो भी करना है ये सब विधिवत करो। विश्वामित्र जी ने करिमज्जन सरजू जल गए भूप दरबार। सरजू में डुबकी लगाई। सरजू की महिमा सर्वोपरि है। राम जी को हमने आपने नहीं देखा, ठीक है। कि पावनी सरजू सरी कली कलुष नसावनी। कल के कलवशों को धोने का काम सरजू करती है। और अब तो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 165 फीट की ऊंचाई है शिखर की। अभी कितना मंदिर बना है ये हमारे पास रोज रिपोर्ट आता है वहां से, अयोध्या से। हमारे उपकरण में, उपकरण मतलब मोबाइल में डेली का रिपोर्ट आता है। जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उसके सचिव अयोध्या। 2 अनुज हैं, रामानुज भरतानुज। लक्ष्मण जी को रामानुज कहा गया और शत्रुघ्न लाल जी को भरतानुज कहा गया। अनुज समेत देहु रघुनाथा, मुझे राम और लक्ष्मण की आवश्यकता है। दशरथ जी के नेत्र सजल हुए। महाराज विचार करके नहीं मांगा, मैं आपको राम को अगर मैं दे दूंगा तो बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा शरीर में। राम देत नहीं बड़ी गोसाई। कहा राजन आप अपने कुल की परंपरा भूल रहे हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन। कहा आज मैं प्राण भी दे सकता हूं लेकिन राम नहीं दे सकता, क्योंकि राम प्राणों के भी प्राण है। वशिष्ठ जी गोछा हो करके कि बहू लेकर के आएंगे, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। अरे दे दो, बहू आ जाएगी तुम्हारे घर, जिसकी चिंता तुम कर रहे। वाल्मीकि रामायण में अंकित है अथर्व। उसी समय विश्वामित्र जी आए तो वशिष्ठ जी जानते थे, इसलिए बहु विधि समझावा। दोनों भाइयों को लेकर के चले यात्रा। चले जात मुनि दिन दिखाई, राम यही वो दुष्टा है। तो एक ही बाण प्राण हर लेना, क्रोध को एक ही बाण में मारो। क्या मतलब? क्रोध सबके यहाँ आता है, हाथ उठवाए जिसके यहाँ ना आता हो। मौन बड़ा सुंदर व्रत है। और विश्वामित्र जी ने क्रोध को मार गिराया है, तारका का वध किया है, यज्ञ की रक्षा हुई है। और नाथा घर से चले मुनिवर के साथ। यज्ञ साथ लक्ष्मण जी ने पूछा, भैया लक्ष्मी नारायण महायज्ञ
विष्णु महायज्ञ, रुद्र महायज्ञ, सतचंडी लक्षचंडी, इन यज्ञों का नाम तो सुना। ये धनुष, तो विश्वामित्र जी धनुष यज्ञ की चर्चा करते हुए जा रहे हैं। राजर्षि जनक के यहाँ एक धनुष है, भगवान शिव ने राजर्षि जनक के पूर्वजों को दिया, और जब से वो धनुष प्राप्त किया तब से धनुष की पूजा नित्य करते थे। 5000 लोग मिल करके उस मंजूषा को ढकेल करके ले जाते थे, तब कहीं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। ये अवस्था थी जानकी जी की। एक दिन टहलती हुई गई और देखा धनुष के नीचे ढेर सारे घास उगे हुए हैं। विचार करने लगी कि जितने कर्मचारी हैं सब निष्क्रिय हैं, सब कुछ जो है यहाँ सामग्री कमी नहीं, लेकिन ये धनुष के नीचे इतनी गंदगी। बाएं हाथ से धनुष उठाई, एक हाथ से 5000 लोग मिल करके जिस धनुष को ढकेल करके ले जाते थे, वो 8 साल की अवस्था में जानकी जी ने बाएं हाथ से उठाई, दाएं हाथ से सभी घास को उखाड़ करके फेंका, गौ गोबर से लेपन किया, धनुष को प्रतिष्ठित कर दिया, पूजन करके राजमहल गई। कहीं से घूमते हुए जनक जी आए। जनक जी की आंखें चौंधिया गई, सबको बुलाया। आज धनुष की पूजा किसने की? कहा आपकी बेटी जानकी ने। जानकी ने कहा, आवाज लगाई, जानकी बेटी, जानकी बेटी। दौड़ करके आई, हाँ पिताजी, धनुष की पूजा किसने की? आपने की? कहा हाँ। अरे किस तरह? तो जनक जी के सामने फिर बाएं हाथ से उठा करके दिखाई, इस तरह। जनक जी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी आंखें भार भार करके देखने लगे। ध्यान लगाया तो देखा ये तो जगत जननी मेरे घर में आई है, ये मेरी बेटी नहीं, ये जगत जननी है। अगर मां समझ करके इसको नमस्कार करता हूं तो पुत्री प्रेम से वंचित रह जाऊंगा। देखा और जानकी जी के सिर के ऊपर हाथ रखा, बेटी आज मैं धन्य तुम्हारे जैसे पुत्री को पाकर। आज तूने एक हाथ से इस धनुष को उठाया है। मैं घोषणा करता हूं कि जो इस धनुष को उठाएगा उसी के साथ तुम्हारी शादी करेंगे, उसी के साथ तुम्हारा ब्याह होगा। तो ये सुनते ही लक्ष्मण जी की भुजा फरकने लगी। भैया इसमें तो शक्ति परीक्षण है, जल्दी चलिए। आगे बढ़े हैं, पूछा है राम जी नारी है हो गई शिलाए शाप के बस, इसका उद्धार पतित पावन रघुनंदन जी है आपके बस। 2 चरण कमल की रज इसको, हे नाथ यही उपकार करो, जीवन धन धूरी सजीवन दे, तुम इसका बेड़ा पार करो। भगवान ने चरण स्पर्श किया, पद पावन शोक न सावन, दोनों के खींचूंगी प्रगट